क्वेश्चन 1 का 1 देख रहे हैं, तो 1.69, ठीक है, इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो डेसिमल लगा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको पीछे से दो दो का पेयर लेते हैं हम लोग, तो 1.69 है, तो यहाँ से दो का पेयर, फिर डेसिमल है बीच में, फिर यहाँ पर एक का पेयर बन रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। जानते हैं 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 इंटू 1 करने पे क्या आता है 1, तो यहाँ पर ये कट गया। फिर इसके बाद ये डेसिमल था, तो यहाँ से डेसिमल हटाने के लिए हम लोग यहाँ डेसिमल लगा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इनको ऐड करना होता है, तो यहाँ पर ऐड करके 2 आ रहा है, फिर एक डिजिट का स्पेस छोड़ा जाता है। फिर अगला पेयर उतार रहा हूँ 69, यहाँ पर इस तरह से नंबर लेना है कि 69 के अप्रोक्स आ जाए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं अप्रॉक्स आ जाए या फिर वो बन जाए, ठीक है, वही आ जाए। तो हमने यहाँ पे 3 3 से 9 होता है, मैं 3 ट्राई करूंगा, तो ऊपर 3 लिख रहा हूँ तो नीचे भी 3 लिखूंगा। 3 3 से 9, 3 2 6, 69 आ गया हमारा कितना 3 बार, तो ऊपर 3 लिख रहा हूँ, तो इधर भी 3 लिखूंगा, क्योंकि 3 यूज़ किया हूँ तो इधर भी 3 लिखूंगा। कट गया हमारा, तो इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू क्या आ रहा है 1.3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। 33.64 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है, तो पीछे से हम लोग दो दो का पेयर लेते हैं। ठीक है, फिर 33 को हमको एक बार में सॉल्व करना है, तो 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, ज़्यादा हो जाएगा तो 5 ले रहे हैं, तो 5 5 जा 20, क्योंकि हम लोग 5 ले रहे हैं तो इधर भी 5 लिखा जाएगा। 5 5 से क्या होता है 25, तो यहाँ 25 लिख रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ। ठीक है, तो 13 में से 5 5 3 5 6 7 8 8 बचेगा इधर। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करूँगा, यहाँ पर एक डिजिट का स्पेस छोड़ जाता है। फिर अगला पेयर उतारूंगा, क्योंकि हमको अगला पेयर उतारना है उससे पहले डेसिमल है, डेसिमल हटाने के लिए हम लोग यहाँ डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, अब मैं अगला पेयर उतार सकता हूँ। ठीक है, तो 64 आ रहा है, 864, इस तरह से करना है कि हम लोग 864 बना ले या फिर उसके अप्रॉक्स पहुँच जाए। तो 4 2 2 4 होता है ना, तो मैं एक बार 2 से ट्राई करूँगा, तो 2 ऊपर लिखना पड़, ऊपर लिख रहा हूँ तो नीचे भी लिखूंगा। 2 2 4 2 0 नहीं बन रहा है, तो 2 2 4 यूनिट डिजिट मैच कर रहा हूँ मैं केवल। 2 2 4 होता है, 3 3 9, 4 4 16, 5 is 25, 6 is 36, 7 7 is 49, 8 8 is 64, 8 8 जा 64, तो हम लोग क्या करेंगे 8 से ट्राई कर लेते हैं। तो 108, 8 8 क्या होता है 64, 8 1 जा 8। ठीक है, तो 8 8 8 64 कट गया हमारा, 8 यूज़ कर रहे थे इसलिए। तो इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आ रही है 5.8। ठीक है, क्वेश्चन में थर्ड देखते हैं 156.25, इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमको। ठीक है, हम पीछे दो दो का पेयर लेते हैं, तो 1 के ऊपर आ रहा है, तो हम लोग जानते हैं 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग 1 यूज़ करें तो मैं यहाँ 1 लिख रहा हूँ, और 1 इंटू 1 क्या होता है 1 होता है। 1 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कट जाएगा हमारा। फिर इन दोनों डिजिट को ऐड करूँगा, 2 आएगा, फिर एक डिजिट का स्पेस छोड़ जाता है। फिर अगला पेयर उतार रहा हूँ इधर 56, यहाँ पर इस तरह से नंबर लेना है कि 56 के अप्रॉक्स पहुँच जाए। ठीक है, या 56 बन रहा हो तो बना लेंगे हम लोग। तो 4 से मैं ट्राई करता हूँ, 4 4 जो 16 होता है, 2 4 से 8 + 1 9, ज़्यादा हो रहा है तो मैं 2 से ट्राई करता हूँ। 2 2 44 बन रहा है, और 3 से ज़्यादा हो जाएगा तो मैं 2 से ट्राई करता हूँ। 2 इधर 2 इधर और 2 इधर भी लिखा जाएगा। 44 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 4 2 6, तो अगला 25 उतारना, और 25 उतारने के लिए यहाँ पर डेसिमल है, डेसिमल हटाने के लिए मैं यहाँ डेसिमल लगा रहा हूँ। अब इधर ऐड करूँगा तो 4 2 और यहाँ एक डिजिट का स्पेस, तो 1 2 2 5 आ रहा है। तो 25 हम लोग जानते हैं 5 बार में आता है, तो मैं 5 से एक बार ट्राई करूँगा। ठीक है, तो 5 ऊपर तो 5 नीचे, 5 5 25, 5 20, 20 + 2 22, 5 10 11 12 1 2 2 5। तो कट गया हमारा, इधर 5 इधर 5 और इधर भी 5, तो 12.5 हमारा इसका आंसर है। 12.5 इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 75.49 इसका स्क्वायर रूट निकालना है, पीछे से दो दो का पेयर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो 75 को एक बार सॉल्व करना है। 6 6 36, 7 7 14, 8 8 64, 9 9 81, ज़्यादा हो जाएगा तो 8 8 और इधर भी 8 8 8 जाएगा तो 64, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 इधर और 1 इधर, फिर अगला उतारना, और इनको क्या किया जाता है ऐड किया जाता है। तो 16 आ रहा है, एक डिजिट का स्पेस छोड़ जाता है। ठीक है, ऐड करते हैं और एक डिजिट का स्पेस छोड़ते हैं। अगला पेयर उतारना है, लेकिन बीच में डेसिमल है, डेसिमल हटाने के लिए हम लोग यहाँ डेसिमल लगा रहे हैं। फिर अगला पेयर उतार लेंगे 49। ठीक है, 7 7 49 है, तो मैं एक बार 7 ट्राई करूँगा। 7 7 49, 9 यहाँ 4 पकड़ 6, 7 6 42, 46, 7 7 8 9 10 11, 1169। ये 49 नहीं है, ये 69 ही था, तो यहाँ पर भी 69 आएगा, और 1169 कितनी बार में आया 7, तो इधर 7 इधर 7 और इधर भी 7, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 8.7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 9.8596 इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम लोग पीछे पीछे से दो दो का पेयर लेते हैं। तो 9 के ऊपर आ रहा है हम लोग, और हम लोग जानते हैं 3 3 से 9 होता है, तो 3 3 3
क्योंकि 3 यूज़ करा तो इधर 3, 9 कट जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड करूँगा तो 6 आएगा, एक डिजिट का स्पेस छोड़ूंगा, फिर अगला पेयर उतारना है। लेकिन उससे पहले डेसिमल है, तो डेसिमल हटाने के लिए मैं यहाँ डेसिमल लगा रहा हूँ, फिर हम लोग अगला पेयर उतार सकते हैं। अब यहाँ पे इस तरह से नंबर लेना है कि 85 के अप्रॉक्स पहुँच जाए। अगर मैं 2 लेता हूँ तो नीचे भी 2 लूँगा, और 2 2 से 4, 2 6 12, 124 होता है। ज़्यादा हो जाएगा तो मैं 1 ले रहा हूँ, इधर 1 इधर 1 और इधर भी 1 लूँगा। तो इधर 61, तो इधर 4 6 7 8 तो बच रहा है ना। फिर अगला पेयर उतारूंगा और इधर क्या करूँगा, ऐड करूँगा, तो 6 2 इधर एक डिजिट का स्पेस, ठीक है। अगला पेयर उतार लूँगा 96, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से लेना है कि 96 के पहुँच जाए। तो मैं 6 से ट्राई करता हूँ। 6 6 36 होता है, और 2 6 12 13 14 15 6 36 और 36 प्लस ज़्यादा हो जा रहा है। 6 आ रहा है, मैं एक बार 4 से भी ट्राई करूँगा, क्योंकि 4 4 16 होता है, और 16 में 6 जो है हमारा मैच कर रहा है, यूनिट डिजिट है। 4 4 जो 16, 2 4 जो 8 प्लस 1 9, 6 4 जो 24, ठीक है। तो 2 4 9 6 कितनी बार में 4 4 और इधर भी 4, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 3.14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो 10.0489 ये लिखा है, पीछे से हम लोग दो दो का पेयर लेते हैं, ठीक है। तो 10 के ऊपर आ रहा है, और 10 के अप्रॉक्स की वैल्यू हम लोग जानते हैं 3 3 से 9 होता है। तो 3 यूज़ करो तो मैं इधर 3 लिख रहा हूँ, इधर 9 सब्ट्रैक्ट करने पे 1 बच रहा है। इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो 6 आएगा, ऐड किया जाता है ना, और यहाँ पे एक डिजिट का स्पेस छोड़ा जाता है। फिर अगला पेयर उतारना है 0 4, लेकिन उसके बीच में डेसिमल है, तो डेसिमल हटाने के लिए मैं ऊपर डेसिमल लगाऊंगा, फिर अगला पेयर उतार लूँगा। फिर यहाँ पर इस तरह से नंबर लेना है कि 104 के आसपास पहुँच जाए। अगर मैं 2 लूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं यहाँ 1 ले रहा हूँ। तो 61 1 जा हो रहा है, ठीक है। 61 तो सब्ट्रैक्ट करूँगा, 4 में से 1 3, और 6 में से 10 में से 6 4, फिर अगला पेयर उतरेगा 89 और इधर ऐड कर दूंगा, तो 6 2 और एक डिजिट का स्पेस छोड़ूंगा, तो 9 आ रहा है आखिरी में। तो मेरे ख्याल से एक बार हम लोग 3 3 से ट्राई करते हैं। 3 3 से 9, 3 3 6 और 3 6 से 18, छोटा है मुझे पता नहीं आएगा। और फिर 7 7 तो 14 है, 7 से ट्राई करता हूँ। 7 7 से 49, 2 से 14 और 7 6 42, 4 3 8 9, ठीक है। तो 7 7 और इधर भी 7, तो इसका आंसर क्या आ गया 3.17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यहाँ पर 1.0816 इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम लोग पीछे से दो दो का पेयर लेते हैं। 1 के ऊपर एक बार में आ रहा है, और हम लोग जानते हैं 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो इधर 1 लिख रहा हूँ, तो इधर 1 लिख रहा हूँ, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इधर 1 लिख रहा हूँ। सब्ट्रैक्ट करने पे कट जाएगा, इन दोनों को ऐड करूँगा 2 आएगा, एक डिजिट का स्पेस छोड़ जाता है। अगला पेयर उतारना है, और अगला पेयर उतारने से पहले क्या है, डेसिमल है, और डेसिमल को हटाने के लिए मैं यहाँ डेसिमल लगा रहा हूँ, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मैं 1 लेता हूँ तो 8 से वो छोटा पड़ जाएगा, ठीक है। 8 हमारा क्या हो जाएगा, छोटा पड़ जाएगा 21 के सामने भी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगला पेयर उतारना पड़ेगा। अगला एक पेयर उतार चुका हूँ, क्योंकि हमको एक और पेयर एक साथ में उतारना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ 0 लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ 0 लगा रहे हैं और इधर भी 0 लगाएंगे। अगला पेयर उतर गया। अब ये क्या बन गया है, 816 बन गया। तो यहाँ पर इस तरह से नंबर लेना है कि 816 के पहुँच जाए। तो मैं 4 से ट्राई करूँगा, क्योंकि 4 4 जो 16 होता है, ठीक है, और 2 4 जो 8, तो आ गया हमारा 816 कितने बार 4, तो इधर 4 और इधर भी 4 कट गया है हमारा। तो इसका आंसर क्या आ रहा है 1.04, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 0.2916, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो पीछे से दो दो का पेयर लिया जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो 0 लगा है, तो यहाँ से ऐसे देखो कि 0 पॉइंट हटाने के लिए हम लोग 0 पॉइंट लगा दे रहे हैं, ठीक है। बस हो गया सॉल्व। इसके बाद तो 2916 है, तो 29 को हमको एक बार में सॉल्व करना है। और इसको हम लोग इसके अप्रॉक्स 5 5 से 25 होता, तो हम लोग 5 ले रहे हैं, तो 5 5 और इधर भी 5, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा 25, यहाँ से उतरेगा 4, और इन दोनों को ऐड करूँगा तो 5 5 क्या होता है 10। यहाँ पर एक डिजिट का स्पेस छोड़ूंगा, फिर अगला पेयर उतार लूँगा। 416 आ रहा है, तो और हम लोग जानते हैं 4 4 जो 16 होता है, तो मैं यहाँ पर जानबूझ के 4 ले रहा हूँ। 4 4 जो 16, 4 1 4, तो हमारा कट भी गई है, ठीक है। तो एकदम बहुत आसान था। तो इधर 4 ले रहा हूँ, तो इधर भी 4, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 0.54, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पर √3 की वैल्यू हमको निकालनी है, वो भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 3 लिखा है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो 1 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 ज़्यादा पड़ जाएगा, तो हम लोग 1 ले रहे हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ 1 लिख रहा हूँ, फिर 2 बचेगा। इधर क्या करूँगा, इन डिजिट को ऐड करूँगा तो 2 बन जाएंगे। यहाँ पर एक डिजिट का स्पेस छोड़ा जाता है, तो यहाँ 2 बच रहा है, इसके आगे कुछ है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, और एक बार में 2 0 यहाँ पर उतरता है, ठीक है। एक बार में यहाँ पर 2 0 उतरता है, ठीक है।
तो यहाँ 2 जीरो उतर गया हमारा। तो इसके आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर लेना है कि 200 के अप्रोक्स कुछ पहुँच जाए। तो हम लोग सीधा सीधा 9 लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा नंबर, 9 9 से 80 बनता है। 2 9 से 80, 19 20 21 22 23 24 25 26 261 ज़्यादा पड़ जा रहा है। तो 7 से ट्राई करते हैं। 7 7 से 49, 2 से 14, 189। तो 189 7 मारने, तो इधर 7 इधर 7 और इधर भी 7। तो सॉल्व करते हैं, इधर 1 और इधर भी 1, एक कट जाएगा। पॉइंट लगा तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लेंगे, फिर इनको ऐड करूँगा। 7 7 होता है 14, तो 34। यहाँ पर एक डिजिट का स्पेस छोड़ूंगा हर बार की तरह। अब 3 4, अगर यहाँ पर मैं 1 भी लूँगा ना तब भी क्या हो जाएगा, ये छोटा पड़ जाएगा। तो डेसिमल लगा ही हुआ था, तो यहाँ पर एक जीरो हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल ऐसे कर लो कि यहाँ पर एक डिजिट डेसिमल लगाओ। क्योंकि 3 का मतलब क्या होता है, 3.0, कितने भी जीरो लगा लो पीछे। ठीक है, तो मैं इधर दो दो को पेयर के साथ ले रहा हूँ जीरो। अब जितने की जैसे जरूरत होगी, यहाँ पर जैसे 2 जीरो उतर चुके हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से 2 जीरो उतर गए। ठीक है, अब इसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर ये दोनों जीरो उतरेंगे। हाँ, तो यहाँ तक सब सही है। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं नंबर लेता हूँ कुछ 3 4 5 से ट्राई करते हैं। 5 5 जो 25, 5 5 जो 20, 20 प्लस 2 22, 3 5 15 16 17, 1 7 2 5 ज़्यादा हो गया। तो एक बार 3 से ट्राई करते हैं। 3 3 3 4 3 3 6 9, 3 4 जो 12, 3 9 प्लस 10, 1 0 1 0 2 9। ठीक है, 3 बार में, तो 3 इधर और इधर भी 3। तो दो डेसिमल प्लेसेस तक जाना था, तो जो कि हमारा हो गया 1 2। ठीक है, ओ सॉरी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। 9 8 7, तो यहाँ तो 0 बचेगा क्योंकि कैरी दे दिया था। इधर 71 बच रहा है। तो यही आंसर है 1.73। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो 2.8 का अंडर रूट निकालना है, वो भी 2 डेसिमल प्लेसेस। करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो हमको 3 तक जाना पड़ेगा, फिर हमको करेक्ट करके उसको लाना पड़ेगा 2 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, तो करेक्ट कैसे करते हैं ना, अप्रोक्स वाली जैसे वैल्यू यहाँ पर बिना सॉल्व किए मैं पहले ही इसको उठा लेता हूँ। 3 डिजिट तक गए पीछे। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर वैल्यू जो होगी इक्वल टू 5 होगी, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसके पीछे वाले में एक ऐड कर देंगे। ठीक है, ये होता तरीका। ठीक है, अगर इक्वल टू 5 हो गई, अगर यहाँ पर 5 होता तो हम लोग पीछे वाले में 1 ऐड कर देते, तो ये क्या बन जाता, 1.68। ठीक है, अगर यहाँ 5 ना होता, 5 से कुछ ज़्यादा भी होता, तब भी हम लोग यही करते। लेकिन अगर 5 से कम होता, जैसे कि यहाँ पर हो गया 3, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे बिल्कुल। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, 1.67। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 2.8, तो पीछे से 2 2 का पेयर लिया जाता है, लेकिन इधर क्या है, 2 है ही नहीं। तो हम लोग जानते हैं पॉइंट लगा है, इसके पीछे कितने भी जीरो हम लोग अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। तो मैं एक जीरो अपनी तरफ से लगा रहा हूँ, इसको 2 2 का पेयर ले ले रहा हूँ। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं 2 पेयर और ले लेता हूँ। ठीक है, तो 2.8 लिखा हुआ है एक तरह से ये। अब 2 की बात करते हैं। 2 2 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं 1 ले रहा हूँ। 1 1 और इधर भी 1, क्योंकि 1 यूज़ कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पर 1। सब्ट्रैक्ट करने पर 1 उतारा है, इन दोनों को ऐड करूँगा 2 आ जाएगा। यहाँ पर एक डिजिट का स्पेस छोड़ा जाता है, तो मैं छोड़ रहा हूँ। इसके बाद क्या करना है कि अगला पेयर उतारना है, लेकिन उससे पहले डेसिमल है, तो मैं डेसिमल लगा करके डेसिमल को हटा दूंगा। तो अब अगला पेयर उतर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से नंबर लेना है कि 180 के अप्रॉक्स आ जाए। तो मैं 25 ट्राई करता हूँ एक बार। 5 5 जो 25, 5 2 10 11 12 125 हो रहा है। तो 6 से भी ट्राई कर लेते हैं। 6 6 36, 2 6 12 13 14 15, 7 भी देख लेते हैं। फिर 7 7 49, 2 7 14, 189। ज़्यादा हो गया तो 6 बार में सही है, तो 6 6 और इधर भी 6, तो क्या आ रहा है 156। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 4 आएगा। कैरी इधर से 5 6 7, 2 बच रहा। फिर इसके बाद डेसिमल लगा था, हम लोग पेयर में 0 उतारते हैं, पता होगा। फिर इन दोनों को ऐड करूँगा तो 2 इधर और 3 2, और यहाँ पर एक डिजिट का स्पेस। ठीक है, तो 24। ठीक है, अगर यहाँ 1 लूँगा तो सही है, 3 2, और यहाँ पर अगला 0 इसलिए उतारा ना कि 24 छोटा पड़ जाता। इसके बाद करते हैं यहाँ पर, जैसे मैं ले लेता हूँ 6 6 6 36, और 2 6 12 13 14 15,
तीस की 18 प्लस 1 19। तो 7 से भी ट्राई कर लेता हूँ। 7 7 से 49, 2 7 14, 14 प्लस 4 18, 18 का 8 यहाँ, 1 ऊपर कैरी, 3 21, 2 2 2 2 8 9, ठीक है। तो 7 7 और इधर भी 7। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर 1 और इधर भी 1 बचेगा, फिर इसने कैरी दिया, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, पॉइंट लगा था तो हम लोग एक बार में 2 0 उतार सकते हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ने ही वाली है, क्योंकि इधर 3 डिजिट के हैं साथ साथ के 14, तो एक 3 यहाँ पे एक डिजिट के स्पेस छोड़ते तो 1 2 3 4 4 डिजिट होता, और जबकि इधर 3 था इसलिए हम लोग ने 2 0 पहले ही उतार लिया। ठीक है, डेसिमल लगा हुआ था इसलिए हम लोग 2 0 उतार सकते हैं। अब इस तरह से नंबर लेना है कि 1 1 इसके अप्रॉक्स पहुँच जाए या ये वैल्यू बन जाए। ठीक है, तो हम लोग 3 बार में ले रहे हैं, तो 3 बार में होता है हमारा 10029, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 1071। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 लिया है तो यहाँ पर भी हम लोग को 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका अप्रॉक्स करूँगा तो मैं जो कि मैंने दिखा चुका है पहले भी कि 1.67 था, तो 3 को पूरा पूरा इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं 5 से कम है। ठीक है, 5 होता तो हम लोग पीछे में ऐड करते, तो इसका आंसर आएगा 1.67। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेस तक पूछा था ना, तो 1.67 इसका आंसर। 0.9 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, वो भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, तो कर लेते हैं। तो यहाँ से 0 पॉइंट हटाने के लिए हम लोग यहाँ 0 पॉइंट लगा दिए हैं एक तरह से। इसके बाद क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पे डेसिमल के पीछे हम लोग क्या लेते हैं, 2 2 का पेयर लेते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर ये गलत हुआ मुझसे कि यहाँ पर मुझको एक 0 लेना था, क्योंकि हम लोग 2 2 का पेयर लेते हैं। ठीक है, अब इसके पीछे भी मैं अगर ज़रूर कितने भी 0 लगा सकता हूँ, अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर 90 बनेगा, ना कि 9 बनेगा। अच्छा, अगर 9 लोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो 90 के अप्रॉक्स लाने की वैल्यू हम लोग जानते हैं 9 9 जा 81 होता है, तो मैं 9 ले रहा हूँ। तो इधर 81 आ गया हमारा। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 में से 1 जाएगा 9, जैसे उसको कैरी दिया तो ये कट जाएगा हमारा। फिर हम लोग अगला पेयर उतार सकते हैं और इनको ऐड करूँगा, तो 9 प्लस 9 क्या होता है, 9 9 18। तो यहाँ पर एक डिजिट के स्पेस छोड़ रहा हूँ, इनको ऐड करके लिख रहा हूँ। अगला पेयर उतार लूँगा क्योंकि 9 छोटा पड़ रहा था हमारा और डेसिमल लगा हुआ था। ठीक है, डेसिमल लगा हुआ तो हम लोग 2 पेयर आराम से उतार सकते हैं, नहीं लगा होता तो हम लोग को डेसिमल लगाना पड़ता। अब इस तरह से वैल्यू लेना है कि 900 के अप्रॉक्स पहुंच जाए। तो मैं 185 ट्राई करता हूँ। 5 8 25, 5 8 40, 40 प्लस 2 42, 5 4 9, 9 25 ज़्यादा हो रहा है तो मैं 4 से ट्राई करूँगा। 184, 4 4 जा 16, 4 8 32, 32 प्लस 1 33, 3 यहाँ 3 ऊपर कैरी 4 4 4 3 7 7 36। तो 7 36 कितनी बार में 7 ना 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 4। ठीक है, तो 4, तो इधर 4 इधर 4 और इधर भी 4 लिखना पड़ेगा। फिर इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो इधर 6 4 10 होता है, इसने इसको 9 6 और 7 1 8, 164 इधर ऐड करूँगा तो 4 4 8 होता है 8। यहाँ पर एक डिजिट का स्पेस छोड़ूंगा। 184 इधर 3 डिजिट, यहाँ पर 1 लिखूंगा तो ये 4 डिजिट बन जाएगा, जबकि इधर 3 ही है। तो इसको बराबर का बनाने के लिए मैं अगला पेयर उतार रहा हूँ। ठीक है, तो एक पेयर यहाँ उतरा है, फिर एक पेयर यहाँ उतरा है। तो यहाँ पर इस तरह से नंबर लेना है कि 16400 के अप्रॉक्स पहुँच जाए। तो मैं एक बार फिर से 4 ट्राई करता हूँ। 4 4 16, 4 8 32 प्लस 1 33, 4 8 32, 33 34 35 और फिर 4 5 6 7, तो 7 5 3 6, जो कि 4 डिजिट का ही है, छोटा पड़ रहा है, जबकि इधर 3 2 5 5 डिजिट है। तो मैं कुछ बड़ा वैल्यू लेता हूँ, जैसे 1 8 8 6 6 6 36 और 6 8 48 49 50 51, 1 यहाँ 5 पर कैरी, 6 8 48 49 50 51 52 53, 6 6 और 6 5 11, तो 1 1 3 1 6। मेरे ख्याल से अभी और एक बार 7 से भी ट्राई कर लेता हूँ। तो 1 8 8, 7 7 49, 7 56 और 60 बन जाएगा ऐड करने पे। 7 56, 6 6 6 6 12, 6 6 7 7 और 1 13, तो 13209। अब 8 से भी ट्राई कर ले रहा हूँ क्योंकि अभी भी वैल्यू छोटी ही है। तो 1 8 8 8 8 64, 4 यहाँ से 8 8 64, 64 प्लस 6 70, 0 यहाँ से 7 पर 8 64 और 7, तो 7 4 11, तो 1 यहाँ 6 7 7 1 15, तो 15104, 15104
कितनी बार में 8, तो इधर भी 8 और ऊपर भी 8। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ 6 बचेगा, इधर 9 बचेगा, इधर 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा और इधर 1। ठीक है, इसको ऐड कर लूँगा तो बनेगा 8 8 16, 8 1 9, 1896 और यहाँ पर एक डिजिट के लिए स्पेस। ठीक है, अभी भी ये चल रहा है। फिर अगला पेयर उतर जाएगा हमारा। कितने हो गए? काफ़ी है इतने। ठीक है, हमको 2 ही डेसिमल प्लेसेस तक जाना था तो 0.948 लिखा हुआ है। 8 क्या है, 5 से ज़्यादा है। तो इसके पीछे वाले में हम लोग एक ऐड कर देंगे, एक ऐड कर देंगे तो 4 की जगह पर क्या हो जाएगा 5, तो 0.95 हमारा आंसर है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर है, उसके हमको हर साइड का लेंथ निकालना है। ठीक है, जिसका एरिया जो है हमारे इक्वल है एक रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है। ठीक है, जिस रेक्टेंगल की हमको लेंथ दे रखी है ये और ब्रेथ दे रखी है ये, तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, एल इंटू बी करते हैं। तो यहाँ पर 13.6 इंटू 3.4 करेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल आएगा और उसका एरिया क्या है, स्क्वायर के एरिया के बराबर है। ठीक है, तो पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, एरिया निकालते हैं। तो 13.6 इंटू 3.4, 6 4 24, 4 यहाँ 2 पर कैरी, 3 4 टोटल 13, 14 का 4 यहाँ, 1 पर 4 4 प्लस 1 5, 3 6 18 का 8 यहाँ 1 पर कैरी, 3 6 9 प्लस 1 10, 0 यहाँ 1 पर कैरी, 3 3 प्लस 1 4। ठीक है, तो 4 8 4 12 का 2 यहाँ 1 पर कैरी, 5 6 6। ठीक है, और दो डिजिट के बाद डेसिमल, तो 46.24 हमारा एरिया आ गया। ठीक है, हम स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर का एरिया क्या आ गया 46.24 और स्क्वायर का एरिया हम लोग जानते हैं वो किसके बराबर होता है, स्क्वायर का एरिया हमारा बराबर होता है साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। हमको क्या निकालना है, साइड निकालना है। तो उधर स्क्वायर था, इधर आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट 46.24 इक्वल्स टू साइड। ठीक है, तो अगर इसको रूट सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, बस हमको रूट सॉल्व करना है। ठीक है, तो 46.24 का रूट निकालना है तो पीछे से 2 2 का पेयर लेते हैं, बीच में डेसिमल है। ठीक है, 46 को हमको एक बार सॉल्व करना है, 5 5 25, 6 6 30, 7 7 49, तो 6 6 से जाते हैं कि 7 ज़्यादा हो जा रहा है तो 6 6 36, तो 0 और 1। फिर यहाँ डेसिमल लगा तो डेसिमल हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल यहाँ पर लगाएंगे ताकि ये डेसिमल हट जाए। ठीक है, अगला पेयर अब उतार सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब इनको ऐड करूँगा, यहाँ पर 12 होगा, एक डिजिट का स्पेस छोड़ूंगा। यहाँ पर इस तरह से नंबर लेना है कि 1024 आ जाए। आखिरी में 4 लगा तो मैं एक बार 4 से ट्राई करूँगा। ठीक है, क्योंकि 4 4 जगह नहीं, 4 नहीं 2 से ट्राई करूँगा। ठीक है, क्योंकि 2 2 से क्या होता है 4 और 2 2 से 4, 2 1 2, तो छोटा पार्ट रहा बहुत ज़्यादा। हमको यूनिट डिजिट 4 चाहिए, तो 8 8 या 64, तो 8 से ट्राई करता हूँ। 8 8 क्या होता है 64, 4 यहाँ 6 पैर गया, 2 8 16, 6 6 12 2 6 12 2 8 9 10, तो 1024 कट गया हमारा। कितनी बार में 8, तो 8 इधर और 8 इधर भी, तो 6.8 हमारा क्या आ गया, उस साइड की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो साइड हमारा किसके बराबर था 6.8 के। ठीक है, 6.8 मीटर, यही हमारा आंसर है।